होने में कोई समस्या आती है तो परमात्मा एक नया मार्ग दे देता है। भोजराज कंस बड़ा चिंता में बैठा था, तब तक देवर्षि नारद जी आ गए। एक बात और नोट कर लो, आपका काम जब सफल न हो रहा हो, आप काम में हनिहन जोर लगा रहे हो, सफलता न मिल रही हो, उस समय किसी संत का आपको दर्शन हो जाए तो समझ लो आपका काम सफल। रात में सोवापुर से जो भी पधारे लोग हैं उनको भी धन्यवाद दे रहा हूं, और जो भी बाहर से रिश्तेदार संबंधी लोग आए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं इस मंच से, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस महायज्ञ में दिया है। ये कथा नहीं है, यज्ञ हो रहा है। इतना जनमत तो यज्ञ में इकट्ठा नहीं होता है, जितना जनमत यहाँ बैठा वैसे ही ऐसी जगह पूरी गुफा बनी हुई है, हवा काऊ घास छोड़ कर जन जेठ बैसाख हो जाड़े को नाम ही नहीं रहो। वारे भगवान, ये कथा प्रधान जी तुम्हारी भगवानों ने स्वीकार कर ले, जैसा किया है कथा जहाँ पूरी भई ना है, कन्ना भोज भंडारा भव ना है, फिर देखियो जाड़े की क्या करिश्मा हो। थोड़ी देर के लिए रुका है मामला। हाँ, धन्यवाद है भाई। तो नारद जी आ गए उस समय, संत दर्शन हो जाए काम सफल हो गया आपका। हनुमान जी ने ही तो कहा था, विभीषण संत मिल गए, बोले अब भामोही भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संत भी भगवान की दया से मिलते हैं, कथा भी प्रभु दया से मिलती है, सत्संग भी भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। एक भगवान की सब कृपा है आप लोगों के ऊपर, ये सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है, ये भी उसी की दया से प्राप्त हो रही है। भोजराज कंस ने कहा, बाबा एक बात बताओ, मैंने अपने दुश्मनों को मारने का प्रयास बहुत किया लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया, ऐसा कोई उपाय बता दो मैं अपने शत्रु पर कैसे विजय पाऊं। नारद हंसने लगे, बोला ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, अब सारी सांस एक ही मिट गई, सांस तुम्हारी खत्म हो गई। एक बात याद रखो, अगर तुम अपने शत्रु को मारना चाहते हो तो मथुरा में एक धनुष यज्ञ का आयोजन करो, धनुष यज्ञ का आयोजन करिए। वो यज्ञ 7 दिन चलेगा, 7 दिन, और 7 दिन के यज्ञ में यदि बीच में कोई व्यतिक्रम हो गया, यज्ञ का कराने वाला ही मारा जाएगा। और 7 दिन यदि कार्यक्रम के पूरे हो गए तो अपने दुश्मनों पर तुम विजयी हो जाओगे। एक काम करो, वृंदावन से कृष्ण बलराम को यहीं बुला लो, यहाँ भी आ जाएंगे, तुम सस्ताने होगे, वे थके हुए होंगे, तो उनके मारने में आसानी रहेगी। तो उनको किसी तरह से यहाँ बुलाइए। तो इन्हीं के परिवार में एक थे, इनका नाम था अक्रूर जी। भोजराज कंस ने पत्र लिखकर अक्रूर जी को दे दिया, कहा वृंदावन चले जाओ और भगवान को बुला करके कृष्ण को और बलराम को यहाँ ले आओ। अक्रूर जी बहुत प्रसन्न हो गए, बोले आज मुझे भगवान का दर्शन होगा, ऐसे पथवे में बैठा जा रहा हूँ, प्रभु का मुझे साक्षात्कार होगा। कितनी बड़ी दया है। इन चरणों के लिए भक्त भैया 14 वर्षों तक राम दर्शन के लिए गड्ढे में पड़े रहे, आज उन्हीं चरणों का मैं अवलोकन करूंगा, साक्षात करूंगा, दर्शन करूंगा। तुलसी राम कश्यप के द्वारा सब मुद्दाएं प्रदान हुए हैं, और यहाँ से पीछे तक जो आग ताप रहे हैं लोग, वहां तक मैं देख रहा हूँ सबको बराबर आना जाना लगा है। यही तो मेला होता, मेला में आते जाते लोग रहते हैं, बराबर चलता है कार्यक्रम। देखो आदमी का अंत का जब समय आता है तो उसकी बुद्धि जो है खराब हो जाती है। भोजराज कंस की बुद्धि उल्टी हो गई, अपनी मौत को न्योता दे दिया। कंस ने अपनी मौत को न्योता भेज दिया भैया, अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे दिया, पत्र लिख करके भेज दिया। अक्रूर जी रथ पर बैठ करके अक्रूर जी चले, भगवान का स्मरण करते जाते हैं। भगवान मेरी नैया इसे पार लगा देना, ओ पार लगा देना।